हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में 10th क्लास के हिस्ट्री को अध्ययन कर रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने 4 चैप्टर को अध्ययन करके मैंने आपको 4 चैप्टर को पढ़ाकर उसको एक प्लेलिस्ट बनाकर वहाँ पर मैंने डाल दिया। आप वहाँ से जाएँ और 4 चैप्टर को ही पढ़ें, उससे आगे की भी पढ़ाई होगी। फिलहाल आपके लिए जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ वो मैंने बता दिया। आज से हम लोग का जो है आपके साथ काफ़ी दिन बाद वार्तालाप हो रहा है, आपके साथ काफ़ी दिन बाद हम लोग जो है मिल पा रहे हैं। तो आज से हम लोग जो है 9th क्लास का सीरीज को स्टार्ट करेंगे और 9th क्लास जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ज्योग्राफी का जो है पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्लास 9th के बच्चे भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों का भी तैयारी यहाँ पर पूर्ण रूप से कराया जाएगा। बिहार बोर्ड के हर एक क्लास का कोशिश ये रहेगा कि हर एक क्लास को हम लोग थोड़ा बहुत देखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, आज हमारा जो क्लास 9th का टॉपिक है वो है स्थिति और विस्तार। स्थिति एवं विस्तार, ये भूगोल का चैप्टर 1 है आपके क्लास 9th का। आज हम लोग समझना शुरू करेंगे स्थिति क्या है और विस्तार क्या है। हर एक पॉइंट को धीरे धीरे करके थोड़ा सा अस्थिर से, जिस तरह से हम लोग अपने पिछले वीडियोज में कई टॉपिक वाइज बांट के पढ़े हैं, उसी प्रकार हम लोग अब 9th क्लास को भी टॉपिक वाइज बांट के हर एक चैप्टर को कई टॉपिक में, कई पार्ट में जो कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए, वीडियो को धैर्य बनाकर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करना है। आइए एक एक चीज़ को धीरे धीरे करके समझते हैं। जैसा कि हमारे पास अभी क्लास 9th का यहाँ पर बुक है भूगोल, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोन के स्क्रीन पर। भूगोल ये किताब आपके पास भी होगा क्लास 9th का। इसी के माध्यम से हम लोग इसी बेस पर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और हर एक कुछ को समझना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जिस देश में निवास करते हैं उनका नाम भारत है और भारत कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड मैप पर। जिस तरह से आपके गाँव अगर हमारे या आपके घर कोई आता है तो हम उसको एड्रेस देते हैं कि भाई तुम यहाँ आओ, ये मेरा थाना है, ये मेरा जिला है, इतना वार्ड नंबर है, इतना ये है, सारा कुछ देते हैं डिटेल, तब हम लोग आते हैं। सपोज दैट हम पार्सल मंगाएं, अगर हम कोई ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो वहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस भरते हैं कि गांव नियरेस्ट, मतलब नियर वाला जो सब भरते हैं, जो नियर में कोई जगह है उसको भरते हैं, वार्ड नंबर भर दिए, फिर उसका मोबाइल नंबर तो है ही, और भी बहुत सारा डिटेल आपके अगल बगल के एरिया का, वार्ड नंबर कौन है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका, ये सब डिटेल भरते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग एक देश को खोजेंगे, जैसे भारत को खोजने के लिए हम लोग सिर्फ ये कह दें कि भारत एक देश है जो जमीन पर है, तो ये गलत होगा, अनुचित होगा। अब मान लीजिए इतना बड़ा दुनिया है और दुनिया के किसी एक कोने से अगर कोई व्यक्ति को आना हो भारत, तो वो कैसे आएगा, क्या कहेंगे उसको कि हम भारत देश में रहते हैं, हम भारत देश के बिहार में रहते हैं, बिहार के सहरसा में रहते हैं, ऐसा तो नहीं करके बुला सकते हैं उसको। या फिर कोई फ्लाइट अगर उड़ता है तो वो किस माध्यम से उड़ता है, इन सब चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भारत को खोजना है तो कैसे खोजना है, भारत को खोजेंगे अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। हमारा जो ये चैप्टर होगा यहाँ पर हम आपको अक्षांश को समझाने का प्रयास करेंगे, देशांतर को समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम जो है शॉर्ट टॉपिक अक्षांश देशांतर का और भी ज्योग्राफी के बहुत ऐसे टर्म हैं जो बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं पढ़ने में, उसको हम पढ़ा चुके हैं। वो हमारे चैनल में आपको प्लेलिस्ट सब में या फिर वीडियोज़ वगैरह में, पुराने वीडियोज़ में दिख जाएगा। आइए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हम लोगों को समझना है। सबसे पहले स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे सिर्फ एक ही कंट्री का, जिसका नाम होगा भारत। भारत यानी कि इंडिया। हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, आप उसको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, बाकी इधर उधर करिएगा तो फिर कुछ समझ में आने वाला है नहीं। भारत एक देश है जो कि सबसे पहले भारत एक किस महादेश में पड़ता है, अगर ये बात आपको पूछ ले तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो रहना चाहिए कि हम लोग किस महादेश में हैं, एशिया। अब एशिया महादेश में किस साइड है हम लोग, ये आप बताइए। हरिओम, एशिया महादेश में हम लोग किस साइड है, भारत जो एग्जिस्ट करता है वो एशिया महादेश में किधर, हाँ एशिया महादेश के, मान लो एशिया महादेश है पूरा, चलो ये मान लेते हैं एशिया महादेश है पूरा, ये पूरा एशिया है, इसमें भारत किधर, ये हो गया तुमको नॉर्थ। हमेशा बोलते हो पूरा पॉइंट नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट। तो हमारा इंडिया जो है इस साइड है। ठीक है, मतलब कि एशिया के साउथ में, क्या किधर है, एशिया के साउथ में। बहुत ऐसा संस्था रहेगा जिससे हम जुड़े हुए रहेंगे। जैसे एक संस्था हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे आगे चल के मतलब बहुत आगे चल के, सार्क के बारे में, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो सार्क के बारे में हम अध्ययन जब करेंगे तो उसमें साउथ वर्ड आएगा। क्या सर जी बजा रहे हैं गाना, वो उसको वॉइस को कम कीजिए। सार्क के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर साउथ वर्ड आएगा, साउथ से हमको वहाँ पर समझ जाना है कि वो साउथ मतलब क्या, दक्षिण। तो एशिया में हम लोग कहाँ पर हैं, एशिया में भी इंडिया कहाँ निवास कर रहा है, दक्षिण एशिया में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके चलना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर लोकेशन को समझेंगे और बढ़िया से। जैसे भारत का यहाँ पर 2 तरह का विस्तार समझेंगे, एक अक्षांशीय विस्तार, क्या हुआ लाइट, क्या हो, हाँ हाँ ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, और एक क्या हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार। ये तो आपको बता दे रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, बाकी हम पता है आपको ज्योग्राफी अगर आप हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो बिना डायग्राम का आप नहीं जाइएगा पार्क, विथ डायग्राम, एकदम डायग्राम बनाकर पढ़ना है। ठीक है, तभी ज्योग्राफी आपको यहाँ पर घुसेगा। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, अच्छा ये हिंदी का इस्तेमाल करना होता है ना, उत्तरी अक्षांश से लेकर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यही भारत का अक्षांशीय विस्तार है।
और देशांतरीय विस्तार अगर कोई पूछ दे 67 डिग्री 6 मिनट है या 7 मिनट है, क्या है 67 डिग्री 7 मिनट है ना, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर, देखिए एक चीज़ समझना होता है, जैसे यहाँ पर ये जो जैसे हम लोग अक्षांश और देशांतर को अभी हम पढ़ाएंगे वैसे इसको बढ़िया से, ताकि आपको समझ में आए। आपको इतना लिखा है कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो जैसे 84 ये हो गया डिग्री, ये क्या हो गया डिग्री, हमेशा याद रखना है। जैसे 7 डिग्री ये होता है मिनट, ये क्या होता है मिनट। जब अक्षांश का और देशांतर का अध्ययन करते हैं तो ये इस तरह का चिन्ह मिनट होता है, और इस तरह का चिन्ह क्या होता है सेकंड का काम करेगा। तो ये अध्ययन करने के लिए आपको जरूरी है। हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, पूर्व देशांतर से, यहाँ पर हम लोग पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा विस्तार है भारत का। आप कहिएगा सर जी हम देखें 6 डिग्री 4 मिनट भी लीजिए, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी हो गया। कंडीशन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। ये हो गया आपको इंडिया का अक्षांशीय विस्तार, और ये हो गया आपको देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग समझते हैं पहले अक्षांश क्या है। अक्षांश यानी किसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं लैटिट्यूड। और एक होता है देशांतर, एक क्या होता है देशांतर, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको बहुत कम समय में इन दोनों को समझाया जाए। बाकी हम पिन कर देंगे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में, हम अक्षांश और देशांतर का जो वीडियो बनाया हुआ है उसको हम पिन कर देंगे, आपको और ज़्यादा बढ़िया समझ पाइएगा। चलिए अक्षांश को हम लोग समझते हैं। एक पृथ्वी का देखिए जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर ये अक्षांश भी और देशांतर भी, ये दोनों काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है काल्पनिक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खिंचा हुआ है वहाँ पर खिंचा हुआ है, इस जमीन पर खिंचा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं। ये सब काल्पनिक रेखा है, अक्षांश भी और देशांतर भी। तो अक्षांश अगर हमको समझना है तो अक्षांश समझने के लिए चलिए आते हैं हम अपने डायग्राम पर। ये हमको समझना है कि पृथ्वी, और ये पृथ्वी पर, अरे बात गोल नहीं बन पा रहा है, बताइए परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 100% परफेक्ट दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे रखना होगा, ठीक है, ताकि ऐसे बन पाए। ये हमारा क्या है, ये सब अक्षांश क्या है, ये अक्षांश। इसी तरीके से जब एक और आएगा, देखो ये थोड़ा सा अच्छा बना उसे, ये क्या बन जाएगा, ये हो गया आपको सब क्या, ये मान लीजिए डिग्री हमेशा उस साइड, डिग्री हमेशा इस साइड निरूपित करना है 0 डिग्री। तो ये हमारा अक्षांश है, ये क्या है सभी मेरा अक्षांश है। और ये सब क्या है सभी, और ये पोल है, क्या है पोल। ये हो गया साउथ पोल, नीचे है तो साउथ हो गया, ये ऊपर है तो क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल। हम दिख रहे हैं कि बोर्ड दिख रहा है, जो लिख रहे हैं दिख रहा है बोर्ड पर, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। और ये क्या हो जाएगा, जिस लेवल का आपको कंटेंट पहुंच रहा है ऑफलाइन में भी जल्दी नहीं मिलेगा, अच्छा से देखिए और अस्थिर से पढ़िए। ये दक्षिणी ध्रुव और ये क्या है उत्तरी ध्रुव, ये 2 पोल है। ये जो हो जाए ये क्या हो जाएगा देशांतर, ये क्या हो जाएगा देशांतर। अब हमको ये दोनों, ये जो ये है ये भी एक काल्पनिक रेखा है, जो कि हम लोग मान के चलते हैं काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। और ये भी क्या है, ये भी कैसी है काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन है। देखिए ये आपको 0 लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये जो दिख रहा है आपको 0 लाइन, इसको बोलते हैं GMT, क्या बोलते हैं ग्रीनविच मेन टाइम, इसको GMT भी बोलते हैं। और ये तो 0 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का जो है पता हम लोग इसी से लगाते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम GMT भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन आपको इसमें समय को देखने के लिए, समय जो है समय के लिए यही समय को प्रभावित करेगा, समय देखने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और जलवायु के लिए अक्षांश का, ये भी आपको फैक्ट पकड़ कर चलना है समय और जलवायु का। उसका अगर अक्षांश की संख्या पूछते इस पूरा ग्लोब पर, एक ग्लोब, ये दोनों एक ही ग्लोब पर भी बन सकता है, क्योंकि अगर आप ग्लोब कभी घुमाइएगा आपके घर में, अगर फिजिकल ग्लोब है आपके पास हाथ में, तो आप देखिए उस पर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। सब काल्पनिक लाइन है। अब हमको देखिए इस अक्षांश की संख्या टोटल जो है 0 से लेकर ऊपर 90 है, कितना इधर ये हो गया आपको क्या, ये पूरा हो गया उत्तर, और ये पूरा क्या हो गया दक्षिण। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं इसको उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको इंग्लिश में अगर क्या बोलना है नॉर्थ हेमोस्फेयर। और ये क्या हो जाएगा साउथ हेमोस्फेयर। ये तो दूर हो जाएगा दोनों, ये पोल हो जाएगा दोनों, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसा कि हम वहाँ बता चुके हैं, ठीक है। नॉर्थ हेमोस्फेयर साउथ। देखिए अगर कुल अक्षांश की बात करें, टोटल अक्षांश की बात करें, टोटल, अब देखिए एक चीज़ और, लेटा हुआ लाइन, ये सब लाइन लेटा हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसको हम बोल देंगे लैटिट्यूड। इंग्लिश में अक्षांश को लैटिट्यूड बोला जाता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि लेटा हुआ लाइन है तो वो क्या कराएगा लैटिट्यूड, और खड़ा लाइन है तो वो क्या कराएगा लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। कम से कम इस ट्रिक से भी पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो लाइन सीधा है वो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड देशांतर है, ठीक ना। तो टोटल जो लैटिट्यूड है, टोटल लैटिट्यूड है, देखिए नॉर्थ में अगर आप जाइएगा उत्तरी नॉर्थ हेमस्फीयर में, तो वहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 90। साउथ हेमस्फीयर में जाइए तो वहाँ कितना मिल जाएगा 90। और आपको सर ये जो एक भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री भी तो एक लाइन है, तो टोटल 90 और 90 एक कितना हो जाएगा 90 90 181 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर आपसे पूछते कोई आदमी कि टोटल अक्षांश की संख्या कितना है, तो क्या बताना है आपको टोटल अक्षांशों की संख्या कितना है 181। आपसे अगर कोई भी ये सवाल अगर आ जाए टोटल अक्षांश कितना हमारे ग्लोब पर, कितना बताना है 181, क्योंकि नॉर्थ में और साउथ में, नॉर्थ में 90 और उत्तरी गोलार्ध में 90 और साउथ हेमस्फीयर यानी कि साउथ गोलार्ध में 90, तो 90 इधर ये एक कितना हो गया एक, तो ये कितना हो जाएगा 181। आप देखिए जैसे कि अगर हम समझाने का प्रयास करें आपको गोलार्ध के बारे में, सबसे पूरा नहीं है, छोटा सा है बस,
अगर ज्ञान रहता पूरा तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आता। चलिए मान लीजिए ये मेरे पास एक गोला है, ये गोला है मेरे पास, अभी कुछ है नहीं तो समझाने का हम इसी से प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये गोला है, अगर गोला कभी भी होगा गोला तो ऊपर का ये लाइन और बीच का ये लाइन और नीचे का ये लाइन, सबसे ज़्यादा लंबा लाइन जो होगा कौन होगा? सपोज कीजिए, सोचिए कि अगर एक गोला लेंगे हम, एक गोला रहेगा तो ये लाइन ज़्यादा बड़ा होगा, ये तो उधर भी घूमेगा पीछे की तरफ भी, और ये भी उधर की तरफ पीछे की तरफ घूमेगा, और ये भी उधर की तरफ पीछे की तरफ घूमेगा। सबसे लंबा लाइन आपका सर जी बीच वाला है, कौन वाला है? बीच वाला। तो आप एक गेंद अभी उठाकर, गेंद आपका घर में तो गेंद उठाइए, गेंद में ऊपर में जो एक सर्किल मारिए, ऊपर से ऐसे गोल मारिए, बीच में एक गोल मारिए और नीचे में एक गोल मारिए, सबसे लंबा गोल कहाँ पर मिलेगा? बीच वाला। तो बीच वाला यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे अगर लंबा पूछ दे अक्षांश कौन है तो वो कौन हो जाएगा? विषुवत रेखा। कौन हो जाएगा? विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन। अब देखिए इसको समझ में आ गया तो इसमें और सारा फैक्ट और सारा बात अभी और आगे करना होगा, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर भी है, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री पर ऐसे करके बढ़ेगा ऊपर, और यहाँ पर नीचे भी बढ़ता है, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे करके नीचे भी बढ़ता है। जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे नीचे बढ़ रहा है। चलिए इधर की तरफ आते हैं। ठीक है, देशांतर का अगर संख्या पूछे तो वो कितना है? 360 है ना। 180 इधर, 180 इधर, सब मिला के ना, 180 इधर, 180 इधर, सब मिला के सब जीरो भी काउंट करने के बाद कितना पूरा रहा है? 360। इसको सीधे ध्यान में रखना है। दो देशांतरों के बीच के, दो देशांतरों के साइलेंट करो मोबाइल को। कौन है? छोड़ दो, साइलेंट कर दो। 1 मिनट रुक जाओ। कर दिया फोन तुम क्या? वीडियो कंटिन्यू है, चलो कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ पर पता करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर और बनेगा इसमें, इसी चैप्टर में। 1 मिनट, अगर हम देख लें इसमें क्वेश्चन तो बनेगा ही, आगे ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा अक्षांश और देशांतर को लेकर। दो देशांतर के बीच को 4 पार्ट करने में तो आपको 4 मिनट का समय लग जाएगा। हाँ 1 मिनट हो रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम इसको क्लियर कर दिए, तो क्लियर कर दिया आपका, इधर भी टॉपिक वाइज से, टॉपिक से हटे नहीं है ना। भारत की अवस्थिति तो उत्तर पूर्व, ये भी क्लियर है, यानी ग्लोब पर है ना। ये एशिया महादेश में, ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब में अगर पूछे भारत की स्थिति, वो तो ग्लोब में हम क्लियर कर ही देंगे, उत्तर पूर्व में, ठीक है ना। तो वो तो अभी पहले आपको ले जाके इधर से तब क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी अक्षांश और पढ़िए आप। अक्षांश में देखिए दो अक्षांश के बीच, जैसे ये अक्षांश हो गया, जैसे ये अक्षांश है और ये अक्षांश है, फिर ये अक्षांश है, फिर ये अक्षांश है। इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? सेम कंडीशन इधर भी है, कितना? सेम कंडीशन इधर भी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 112 किलोमीटर। सेम दोनों साइड बनेगा ना, 111 112 है ना। दो देशांतरों के बीच की संख्या 111.32 है, ऐसा करके लिखा हुआ है, 111.32 किलोमीटर। और दो अक्षांशों के बीच की संख्या कितनी है? उतना ही है, ठीक ना, 111 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद जो है दो देशांतरों को जो मापते हैं वो कैसे मापते हैं? गोरे से मापते हैं। किसे मापते हैं? गोरे से। कैसे मापते हैं? गोरे, जो कि किताब में लिखा हुआ भी है। और दो अक्षांश को मापेंगे हमेशा किससे? जॉन से। किसे मापेंगे? जॉन से। उसका पैमाना माप होता है क्या? जॉन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लगभग डिस्टेंस कितना है इसका? बोलो। 111 किलोमीटर। अब देखो, जब से जैसे एक ग्लोब बना, ग्लोब पर ऐसे करके बनाया, ऐसे करके बनाया, ये सब तो एक लाइन आ गया, ये सब क्या बोलते हैं? ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। ग्लोब पर जब अक्षांश और देशांतर खिंचा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड, है ना। पृथ्वी पर वास्तविक दो स्थानों के बीच की दूरी याद करने के लिए ये सब बात समझ में आया, ठीक है। अब अगर अक्षांश का परिभाषा पूछना कैसे बताना है? विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी मापने वाली रेखा क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी मापने वाली रेखा क्या बोलता है? अक्षांश रेखा। देशांतर का दूरी देशांतर का डेफिनेशन पूछते तो क्या बोलना है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। फिर से सुनिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। दो देशांतर को हम लोग किससे मापते हैं? गोरे से मापते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश को किससे मापते हैं? जॉन से। और जब ग्लोब पर किसी ग्लोब पर अगर ये सब खिंचा हुआ है पूरा, ये जो इस तरह से बना हुआ है, पृथ्वी का आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये आर्किटेक्ट इसको बोलते हैं। लीजिए कितना सुंदर हम बना दिया। ये क्या हो जाएगा? ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रिड हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आपको लेके जाते हैं। इस जैसे ही हम इस ग्लोब की बात कर रहे हैं, अक्षांश को ही आपको कराएंगे आप। अभी देशांतर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। देशांतर इतना समझ में आ गया है तो इतना रखिए, और धीरे धीरे करके और समझाएंगे, ठीक है। अभी बात करना है हम लोग को अक्षांश का और डिटेल में, ठीक है ना। एक ग्लोब लेते हैं, ये लेते हैं 0 डिग्री, और ये लेते हैं कितना? 23.5 डिग्री, और एक लाइन यहाँ लेते हैं कितना? 23.5 डिग्री। आप कहिए कि सर ये साउथ में 23.5 और नॉर्थ में 23.5, देखिए जो इधर वो उधर, ठीक है ना, जो इधर वो इधर। तो ये साउथ में जो है इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा। और ये जो नॉर्थ में है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब देखो भारत जो है, भारत वो कर्क रेखा और कर्क रेखा एकदम बीचों बीच में है ना। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें इसमें, कर्क रेखा के बीचों बीच में। जैसा कि आपको बताया गया कि भारत के देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जैसे ही उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये तो हमारा क्या है? लाइन है 0 डिग्री। अब ये तो दक्षिणी अक्षांश हो गया सब, इधर क्या हो जाएगा? सब उत्तरी अक्षांश। तो मान लीजिए ये क्या है? 8 डिग्री। कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट। सपोज कितना है था? 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। अब 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर मान लीजिए 37 डिग्री। 1 मिनट, इसे मार्कर डालो। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। यहाँ पर देखिए दोनों उत्तर में ही है। इधर आपको जैसे ये बीच में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। इससे इधर जाएंगे तो हम लोग बोला है पूर्वी। देखिए ये तो हो गया पश्चिमी, ये तो वेस्ट हो जाएगा, ये तो ईस्ट हो जाएगा, यानी पूर्वी। इधर क्या बोला? उत्तरी, यानी यहाँ बोला उत्तरी, और यहाँ बोला पूर्वी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। क्या बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट। यानी भारत की अगर ग्लोब परिस्थिति पूछे तो क्या बताना आपको? क्या बताना है? नॉर्थ ईस्ट। क्या बताना है? भारत जो है उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। यहाँ से 68 डिग्री क्रॉस करेगा, और यहाँ से अब देखिए आप बड़ा सा नक्शा भारत का जब बनाए तो उसमें भी देखेंगे हम लोग भारत में कौन कौन पॉइंट क्रॉस कर रहा है।
आज ही हम इसको जो है क्लियर कर, आज आपका यहाँ तक हम क्लियर कर देंगे। लाओ तो, जैसे जब बड़ा नक्शा बनाएंगे भारत का, जब थोड़ा सा बड़ा नक्शा लेंगे तो चारों पॉइंट को लेंगे जो काटेगा, जैसे चारों पॉइंट बताया चारों को, ये 6 डिग्री 4 मिनट क्या है वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए फिर से एक नक्शा लेते हैं भारत का, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको हटा दें ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ा बन सकता है, ठीक है, टेढ़ा जा भी रहा है वैसे हमको लग रहा है ऐसा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलने वाला है ना काम कि नहीं चलने वाला, ये बताओ। हालांकि यहाँ पर तो ऐसे करके बना हुआ है भारत, ऐसे करके, और फिर ऐसे करके बना हुआ है, इधर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे, और फिर इधर से ऐसे करके, और फिर इधर थोड़ा सा मुंह निकला हुआ होगा, ऐसे करके ऐसे मिला हुआ होगा। तो उतना तो 100% सटीक तो हम भी नहीं बना सकते हैं, फिलहाल आपको समझाने के लिए इतना काफी है। एक लाइन यहाँ मारते हैं आप, ठीक है, एक लाइन यहाँ देते हैं आपको, एक लाइन यहाँ, और एक लाइन, हमको बाहरी चीज समझना है तो हमको उतना अंदर में क्या दिमाग लगाना। चारों पॉइंट भारत का अवस्थिति हमको जानना है। हम ग्लोब पर गए, ग्लोब पर जाने के बाद हम ग्लोब पर गए, हमको बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ चलिए, किधर चलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो हम यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो ऊपर गए तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट मिला, यहाँ पर क्या मिला 8 डिग्री 4 मिनट है ना, नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ पर लिखते हैं भाई हिंदी में पूरा एकदम, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर जो मिला, यहाँ पर जो हम 8 डिग्री 4 मिनट गए तो यहाँ पर मिला हमको, यहाँ पर जगह मिला उसका नाम था क्या बताओ, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। हम क्या है कि देखो 6 डिग्री 4 मिनट में मिलेगा। तुमको समझना है कि भारत का एक आइलैंड भी है, ठीक ना, भारत का आइलैंड में जिसको अंडमान निकोबार बोलते हैं, तो वो भी तो भारत का हिस्सा है, इसीलिए वो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना, नॉर्थ। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहा जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहा जाएगा, इंदिरा पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इंदिरा पॉइंट सबसे ज्यादा। लेकिन अगर भूमि से बात करेगा तो क्या कहा जाएगा, कन्याकुमारी। अब यहाँ पर जो है ये सबसे, यहाँ पर कितना डिग्री बताया गया तुमको, 37 डिग्री, यानी 6 डिग्री पर चले, 6 डिग्री बढ़ा है, यहाँ से चलते रहना ऊपर कहाँ तक 37 डिग्री। अब इसी बीच भारत कहीं पड़ा है, हमको पता नहीं ये तो कहाँ पड़ा, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है ना, यानी उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग बहुत, लेकिन गर्मी है। यहाँ पर जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर स्टेट बोलते तमिलनाडु, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ दिख रहा है बोर्ड, यहाँ पर आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या है। अब यहाँ पर एक जगह है जिसका लोकेशन क्या है, लोकेशन इसका किबिथु, क्या नाम है, किबिथु। स्टेट अगर पूछते तो क्या बताना है, अरुणाचल प्रदेश, क्या बताना है, अरुणाचल प्रदेश। हम यहाँ देखो पहले तो उधर लिख दिया, वैसे 67 डिग्री 7 मिनट, 67 डिग्री 7 मिनट। देखो यहाँ पर हमको क्या बोला कि 0 डिग्री यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर 0 डिग्री। अब इधर जाना है कहाँ, क्या बोला, पूर्वी दिशांतर, यानी कि हम देखेंगे इधर के तो नहीं जाएंगे, इधर तो पश्चिम हो जाएगा, इधर पूरा हो जाएगा। 0 डिग्री से हम पूरा चलना शुरू किया, कहाँ से 67 डिग्री, मान लो ये लाइन 67 डिग्री है और ये 97 डिग्री पर, ये लाइन 97 डिग्री, इसी बीच रुक गए हम, और ऊपर से हमको पता था पहले भारत मिल गया हमको इस प्रकार से, ठीक है। 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशांतर चले, और कहाँ तक चले हम 97 डिग्री तक, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो है ये जगह, यहाँ पर जो ये जगह ये क्या करा था हमको, गौरमाथा, क्या करा था, गौरमाथा। ये स्टेट कौन है, गुजरात, कौन है, गुजरात। इस तरह से भारत का सबसे जो है सभी पॉइंट आपको यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करें। सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु, ये चारों बिंदु आपको हम बताया। इस तरह से ये जो हमारा आज का जो है ज्योग्राफी का ये पहला टॉपिक हुआ, पहला वीडियो होगा अक्षांश देशांतर भारत को लेकर। और भी इसमें जितना इफेक्ट बनेगा, इसमें कई बार ये बनेगा। अभी भारत के क्षेत्रफल पर चर्चा होगा, उससे आगे बहुत सारी चीजों पर चर्चा होगा। आज अक्षांश देशांतर के बारे में कुछ बता दिया गया है आपको, इंट्रो वगैरह पूरा हो गया इस चैप्टर का। चैप्टर एकदम चैप्टर में आप घुस चुके हैं आप। अब इस चैप्टर से आप तभी निकलेगा जब हम आपको निकालेंगे, और ये पहला ही पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़िए, कंपटीशन में भी ये काफी लाभदायक चैप्टर है, काफी बढ़िया चैप्टर है, जो आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हर एक पार्ट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। डेली आज से हमारा वीडियो जो है डलता रहेगा। काफी दिनों बाद हम आज वीडियो बना रहे हैं, पिछले लास्ट दिनों में 15 अगस्त में थोड़ा बिजी होने के कारण वीडियो नहीं डाल पाए सही समय पर। तो आज से हमारा वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा, कोशिश रहेगा कि हम लोग कंटिन्यू आपसे जुड़े हुए रहें और कंटिन्यू आप लोग जो है कंटेंट पहुंचाते रहें। ऐसे ही आसान माध्यम से पढ़ने के लिए, डायग्राम के माध्यम से ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए, अदरवाइज आर्ट से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को भी दोस्तों तक पहुंचाएं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।